तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा बरमूडा ट्रायंगल के ऐसे अजीबोगरीब रहस्य जिन्हें आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। तो वीडियो में आगे तक बने रहना। बरमूडा ट्रायंगल का जिक्र हमारे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और बहुत सारे मैथोलॉजी में किया गया है। यहाँ तक कि साइंस भी इस बात का पता नहीं लगा पाई है कि बरमूडा ट्रायंगल में ऐसा है क्या। तो हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, तो हमारे साथ आगे बने रहना। जो बरमूडा ट्रायंगल का किस्सा है वो बहुत सालों से चलता हुआ आ रहा है, पर हम इंसानों ने नोटिस किया था 526 साल पहले। 526 साल पहले एक 526 साल पहले जब क्रिस्टोफर कोलंबस अपनी पूरी टीम के साथ निकल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि उनका जो कंपास है वो काम करना बंद कर गया। उन्हें एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी, वो भी समुद्र के बीच में। तो स्क्रीन पे आपको कंपास दिख ही जाएगा। तो वैसे मैं आपको बता दूं, कंपास एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें डायरेक्शन बताती है। तो जब ये कंपास की सारी डायरेक्शन इधर उधर घूमने लग गई, तो क्रिस्टोफर कोलंबस भी हैरान हो गए और फिर उन्होंने हमें ये बताया। दोस्तों, ये जो बरमूडा ट्रायंगल है ये अटलांटिक ओशन में स्थित है। लोगों का मानना है कि ये 5 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, पर साइंस के हिसाब से माना गया है कि ये 13 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। तो पर हमें इस बात का पता नहीं। अगर कोई भी बरमूडा ट्रायंगल के पास से निकलता है तो वो उसके अंदर खींचा खींचा चला जाता है। यहाँ तक कि बरमूडा ट्रायंगल का किस्सा हमारी रामायण काल से ही चालू हो गया था। उसमें हमें यह बताया था, जब बरमूडा ट्रायंगल का किस्सा रामायण काल से ही चलता आ रहा है। जब हनुमान जी माता सीता को यह बताने जा रहे थे कि श्री राम और उनकी सेना उन्हें छुड़ाने आ गई है, तो उनके रास्ते में जाते समय उन्हें एक जा रहे थे तो उन्हें बीच में एक राक्षसी मिली जिसका नाम सिंगिका था। सिंगिका ने यह बताया कि वो हिरण्यकश्यपु की बेटी है और जो भी इस समुद्र के ऊपर से निकलता है वो उसे अंदर खींच लेगी। पर हनुमान जी तो हनुमान जी थे, तो उन्हें कौन रोक सकता है। यह सब चीज़ें सिंगिका की बेटी पीछे से देख रही थी, तो उसने वो इतना डर गई थी कि उसने वो समुद्र छोड़ने का फैसला कर लिया। तो ये माना जाता है कि जब भी अटलांटिक के पास हम जाते हैं तो वही उसकी बेटी रहती है। भी चीज़ उस समुद्र के ऊपर से निकलती है वो उसे उसके अंदर खींच लेती है। तो आपने भी अपनी कभी ज़िंदगी में एटलांटिस शहर का नाम ज़रूर सुना होगा। तो इस शहर में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग रहते थे। ना बता सकते हैं कि जो वहाँ पे जो लोग रहते थे, उनका जो दिमाग था वो इंसानी दिमाग से कहीं गुना ज़्यादा शक्तिशाली और बहुत इंटेलिजेंट था। शहर में ना ही कोई बीमारी थी और ना ही कोई प्रॉब्लम। जो ये शहर था वो अटलांटिक ओशन के एकदम बीचों बीच बसा हुआ था। मतलब जैसे कोई आइलैंड होता है वैसे ही बसा हुआ था ये। कहा जाता है कि कई सालों पहले इस आइलैंड पे बहुत बड़ा तूफान आया था, तो ये आइलैंड समुद्र के अंदर धंस गया था। उस आइलैंड के पत्थर थे वो बीचों बीच समुद्र में चले गए थे। पत्थर उन इंटेलिजेंट इंसानों ने बनाए थे। ऐसा माना जाता है कि उनमें से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं, जो कोई भी चीज़ उसके ऊपर से निकले तो वो उसे अपने अंदर मतलब अंदर समा लेती है। और वहाँ पे तरह तरह टाइम के हिसाब से बिजलियाँ भी दिखाई देती हैं और बहुत सारी रोशनियाँ भी। साइंटिस्ट ने ऊपर सैटेलाइट से इस बरमूडा ट्रायंगल की फ़ोटो खींची, तो उन्हें बहुत ज़्यादा एक रहस्यमयी घटना महसूस हुई। उन्होंने देखा कि इस एंगल के ऊपर बहुत सारे हेक्सागोनल शेप्स बने हुए थे। चीज़ दिखी थी कि जब भी कोई उस चीज़ के ऊपर से जाता है तो वो सीधा समुद्र के अंदर धंस जाता है। मतलब वो उस नर्क के अंदर गिर जाता है जहाँ पे कई सारे इंसानों की और हमारे क्रिस्टोफर कोलंबस की भी मौत हुई थी। इसकी घटना तो आपने देख ली, पर हम जो घटना की अब बात करने जा रहे हैं वो इसी कुछ वर्षों पहले हुई है। ऐसी ही एक घटना 1945 में हुई थी, जब कुछ बॉम्बर्स अपने प्लेन से फ्लोरिडा से बहामास के जंगलों के लिए उड़ान भर रहे थे। तो उन्होंने सोचा था कि बहामास के जंगल पार करने के बाद वो 70 किलोमीटर के बाद एक टर्न मार के वापस आ जाएंगे। जैसे ही उन्होंने अपनी उड़ान भरी और बहामास के जंगलों में अपना बॉम्ब भी ब्लास्ट कर दिया, जब वो 71 किलोमीटर का टर्न मारकर वापस आ रहे थे, तो उन्होंने यह देखा कि उनका प्लेन बदकिस्मती से बरमूडा ट्रायंगल के अंदर फंस चुका है। तो उसी समय उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का महसूस करना पड़ा। उनका संपर्क ग्राउंड स्टेशन से भी कट चुका था। उसके बाद उन्होंने
उन्होंने जब उड़ान भरने से पहले अपना फ्यूल टैंक चेक करवाया था। उन्होंने अपना फ्यूल उतना ही भरा था कि फ्लोरिडा से वो बाहामास जंगल में ब्लास्ट करेंगे, उसके बाद 71 किलोमीटर का टर्न वापस मार लेंगे। तो उनका किसी दुर्घटना किसी दुर्घटना कारणवश उनका सारा फ्यूल भी ख़त्म हो गया। तो उसी समय बरमूडा ट्रायंगल के वो अंदर चले गए और उन सब उन फिर वो जब उनका प्लेन को खोजा गया तो उन्हें कुछ भी दिखा नहीं। जब सरकार को यह बात पता चली कि एक प्लेन बॉम्बर्स का बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से निकला है, तो वो सारे जने भी बरमूडा ट्रायंगल के पास गए। तो सरकार ने अपनी रेस्क्यू टीम को भेजा और वो बरमूडा ट्रायंगल के जैसे ही ऊपर से निकल रहे थे तो सारे रेस्क्यू टीम भी उस बरमूडा ट्रायंगल के अंदर समा गई। ऐसी ही एक घटना यूएसएसएन के शिप के साथ भी हुई। वो 301 लोगों को निकल वो 301 लोगों को लेके निकला, पर जैसे ही वो बरमूडा ट्रायंगल के पास पहुंचा तो उनका संपर्क भी टूट गया और बरमूडा ट्रायंगल उसे अपने अंदर निगल गया। तो यही थी आज की वीडियो गाइस। तो आप भी कमेंट में बताना बरमूडा ट्रायंगल की वीडियो आपको कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के बारे में चाहिए, मैं वो कवर करूँगा। थैंक यू।